सलाम नमस्ते दोस्तों। मुनव्वर की जनता जो चीज़ जो बात मुनव्वर तक पहुंचाना चाहती थी, गुड्डू दीदी ने मतलब मुनव्वर की दीदी ने वो बात कह दी और बड़े ही सिंपल तरीके से और बड़ी असरदार असरदार बात कह दी। क्या ग्रेट, मतलब इसको एक ग्रेट एडवाइस कह सकते हो। और क्या कही उन्होंने कहा कि तू थोड़े ही दुनिया का पहला डिवोर्सी है, या फिर तू थोड़े ही दुनिया का पहला ऐसा इंसान है कि जिसका ब्रेकअप हुआ है। सही है ना भाई, ये सब पे लागू होता है। और मुनव्वर ने जो कुछ भी किया है गलत है और उसके लिए उसको पछतावा है, उसने माफ़ी भी मांग ली है, तो उसको बात को ख़त्म कर देनी चाहिए। उसी बात को लेके गोल गोल घूम के उसके ऊपर एपिसोड्स पे एपिसोड बनाए जा रहे हैं, मतलब कितना गलत हो रहा है सोचो। और जो चीज़ें जो कुछ भी हुई थी वो जैसे दीदी ने कहा कि पहली बार नहीं है भाई, ये सारी चीज़ें आम चीज़ें हैं दुनिया में। लेकिन ऑफकोर्स एक टेलीविज़न में हो रहा है और वो एक सेलिब्रिटी है, तो इसको इतना बतंगड़ बनाया जा रहा है, फिर क्या कहूँ मैं आपको। मतलब मुझे भी बुरा लगा ऑफकोर्स, लेकिन क्या कह सकते हैं। अभी भाई आए हैं बिग बॉस में, तो अभी चीज़ें निकलेंगी और होंगी ऐसी। लेकिन हाँ, सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि मुनव्वर भाई ने अपनी सारी गलतियों को मान ली और माफ़ी मांगा, तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है। क्योंकि अगर आपने कुछ गलत किया और आपको दिल से पछतावा है, तो ऑफकोर्स आपको माफ़ी मिलनी चाहिए और आपको आगे बढ़नी चाहिए, है ना। तो ये बेस्ट एडवाइस थी मुनव्वर की गुड्डू दीदी की, कि भाई बस तू अभी आगे गेम खेल और तुझे किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, और तू किसी के लिए तू जो कुछ भी किया है उसके लिए जवाबदारी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो बेस्ट थी एडवाइस। और दूसरी चीज़ के मुनव्वर भाई ने खुद दीदी को ऑफकोर्स सबके सामने, मतलब वही हमारे सामने टेलीविज़न में उसने प्रॉमिस किया है कि अपने फैंस को इतना कंटेंट देगा कि पेट भर जाएगा। मतलब जो बचे कुछ दिन अभी बचे हैं बिग बॉस में, तो मुनव्वर के फैंस की तो लॉटरी लगने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि मुनव्वर भाई ने अभी कहा है ये बात। भाई मियाँ भाई ने अगर कह दिए कुछ तो ऑफकोर्स करेगा, है कि नहीं, कमेंट करके बताओ। और जब से मतलब ये सारी चीज़ें डिस्कशन हुई है गुरु दीदी के साथ, तो मुनव्वर लाइव में बहुत ही अभी फुल एक एनर्जेटिक दिखाई दे रहा है, एक नए चार्म के साथ, एक नए मतलब चेहरे पे उसके एक उजाला है। तो मज़ा तो आएगा, बचे कुछ जितने भी दिन है बिग बॉस के, ऑफकोर्स बहुत मज़ा आने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ऑफकोर्स हम देखेंगे और बात करेंगे इस पर। तो उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि मैं कुछ कह सकूँ और आप भी कुछ कह सकूँ आपकी तरफ से कमेंट करके, है ना। तो और अगर आगे कुछ बोला जाए तो जैसे हमने प्रोमो भी देखा है, इस बार वीकेंड का बार अपने करण जौहर साहब कर रहे हैं, और इनकी जो तीखी जुबान है ना, वो तो माशाल्लाह। और ईशा मालविया को जो तबीयत से फटकार लगा रहे हैं ना, मतलब मुनव्वर के ऊपर उसने जो जो कहा, मतलब मुनव्वर के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ज्ञान इस बंदी ने पेला है। तो उसको उसका आईना दिखाते हुए करण जौहर साहब ने बहुत कुछ कहा उसको, और क्या क्या किसको क्या क्या कहा। ऑफकोर्स आयशा के ऊपर भी कुछ ज़्यादा ही भड़के हुए हैं, ऐसे तो सोर्स के तरफ से पता चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। और वैसे मतलब सोर्स से इन्फॉर्मेशन ये भी है कि आज का भी एपिसोड जो है ना, मतलब वीकेंड का वार ही नहीं, मतलब फैमिली वीक के हिसाब से ही काउंट किया जाएगा। शायद कल वीकेंड का वार हो सकता है, मतलब संडे वाला एपिसोड में। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस बार वीकेंड के वार के लिए। आप कितने एक्साइटेड हो कमेंट करके बताओ। और मुनव्वर भाई अभी वापस से दहाड़ने वाला है, तो उसके लिए भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं एपिसोड्स और बातें करते हैं। तो सब्सक्राइब कर लो जैसे मैंने कहा, और आप देख रहे हो आपका अनवर और मैं हूँ आपका अनवर, तो सब्सक्राइब तो करना बनता है भाई। अगर मुनव्वर का फ़ैन हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिएगा और जय हिंद।